इलेक्शन कब होंगे, इसको लेकर क्या अमित शाह श्रीनगर से कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल ने 2 जगहों से आईडी बरामद कर ली है। ये आईडी मुठभेड़ के दौरान जवानों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों की ओर से लगाई गई थी। पुंछ में 13 दिनों से आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बल ने आतंकियों की घेराबंदी को और भी मजबूत कर दिया है। जिस जगह पर आतंकियों को घेरा गया है वहां आने जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। पिछले 13 दिन से यह पुंछ में लगातार एनकाउंटर चल रहा है। घना जंगल है वहां पर, जिसकी वजह से आतंकी लगातार छिपने में कामयाब हो रहे हैं। पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच लगातार 13वें दिन भी जबरदस्त मुठभेड़ जारी है। मेंढेर के जंगलों में सुरक्षा बल ने आतंकियों को लगातार घेर रखा है, जो जान बचाने के लिए जवानों पर रुक रुक कर फायरिंग भी कर रहे हैं। इसका सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब लगातार वहां पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में अब तक देश के नौजवान अपनी शहादत भी दे चुके हैं। इस दौरान आतंकियों तक मदद पहुंचाने के आरोप में सुरक्षा बल ने 9 लोगों को हिरासत में भी लिया है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ जारी है। तो आतंक के खिलाफ देश के सुरक्षा बल लगातार कड़ा प्रहार वहां पर कर रहे हैं। 13 दिन से लगातार पुंछ के जंगलों में यह एनकाउंटर जारी है। पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। आज 13वां दिन है। आतंकियों को घेरा गया है और कल पूरा दिन यहां पर हैवी फायरिंग हुई थी। इस जंगल के भीतर आतंकियों को घेरा गया है और मौसम खराब होने के चलते यहां पर रात को ऑपरेशन को थोड़ा सा रोका गया था, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के चलते ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। पूरी रात इन जंगलों में भारी बारिश हुई थी और अभी थोड़ा मौसम खुला है और सर्च और कार्डिंग ऑपरेशन जो है वो अभी फिर शुरू किया गया है। आतंकियों को घेरे में लिया गया है और लगातार सुरक्षा बलों के जवान जो हैं उन पर दबाव बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मेंढर के भटादुरिया के इस जंगल में आतंकियों की मौजूदगी जो थी वो देखी गई थी और उसके बाद ही मुठभेड़ शुरू हुई थी। 11 अक्टूबर को शुरू हुई इस मुठभेड़ में अभी तक 9 जवान शहीद हो चुके हैं और यहाँ पर जो मुठभेड़ चल रही है इस इलाके में आतंकियों की मदद करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जो आतंकियों को सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट, उनको खाने पीने का सामान मुहैया करवा रहे थे। तो पुंछ मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। उधर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय गृह मंत्री का दौरा भी है और उसे देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के और कड़े प्रबंध किए गए हैं। यातायात फिलहाल जो जम्मू पुंछ का है, जहाँ पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, उसको अभी भी बंद रखा गया है। चारों तरफ से घेरे को और मजबूत किया गया है। वहीं बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास से आतंकी बौखलाए हुए हैं, जिस वजह से वो आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। आज आतंकवादी अपना टैक्टिक बदलकर इस रास्ते को पकड़े हैं, पर इस रास्ते को पकड़ने का कारण ही यह है कि पिछले 3-4 साल में करीब 3000 नौकरियां पंडितों के लिए दी गई है। पंडित बड़ी संख्या में घाटी में वापस आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए ही यह षड्यंत्र पाकिस्तान की ओर से प्रेरित किया गया था। वास्तव में जो परिवर्तन हो रहा है उससे बौखलाहट के कारण ही आज आतंकी इस प्रकार की मासूमों को मारने की गतिविधि को अंजाम दे रहे। ये बात समझकर पूरा देश होकर इसका विरोध करना चाहिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज होने के बीच अमित शाह के 3 दिनों के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। आज श्रीनगर पहुंचने के बाद अमित शाह राजभवन में सुरक्षा पर करीब 4 घंटे तक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक उस वक्त हो रही है जब कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। इस बैठक में अर्धसैनिक बलों के डीजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे। शाम को अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी उड़ान का उद्घाटन भी करेंगे। बेहद अहम माना जा रहा है अमित शाह का यह दौरा। वहीं जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में कल रात से बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से वहां काफी ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग कई इलाकों में 3 से 6 इंच तक बर्फ गिरी है।
वहीं रामबन के पास भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की घटना भी सामने आई है, जिसकी वजह से फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि कल शाम तक बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जहां बर्फ गिरी। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में सिमटा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़, पहाड़, मकान सब के सब बर्फ की सफेद चादर में सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं लाल चौक श्रीनगर में हूं। लगातार बारिश हो रही है कल रात से और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी जो एरियाज हैं वहां से बर्फबारी की इतला आ रही है। तकरीबन 3 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग जगहों पे जमा हुई है और आप देख सकते हैं श्रीनगर में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे अब लोग कांगड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैकेट और फेरन का इस्तेमाल कर रहे हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि कल भी ये सिलसिला जारी रह सकता है, यानी कि 23 आज है और 24 कल है। कल शाम तक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है और इस बीच पहले ही किसानों को अलर्ट किया गया था। उनसे कहा गया था कि यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है और जो मेवा बागात हैं उनसे भी लोगों से कहा गया था कि वो मेवे उतारें क्योंकि बर्फ और बारिश हो सकती है और महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली। रात भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, लेकिन जो बालाई इलाके हैं जिसमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, मुगल रोड है, पहलगाम है, वहाँ पे बर्फ हुई है। 3 इंच से 6 इंच बर्फ अलग अलग जगहों पे अभी तक जमा हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी की वजह से वहां 3 से 5 इंच तक की बर्फ की मोटी परत पिच गई है। बर्फबारी की वजह से वहां पूरा का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आया। बताया गया कि इस बर्फबारी की वजह से वहां कई रास्ते भी बंद हो गए। साथ ही मौसम के बदले मिजाज की वजह से वहां ठंड भी काफी बढ़ गई है। मकानों की छतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत पिच गई है। पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। भारी बर्फबारी की वजह से दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बारिश और बर्फबारी वहां पर देखने को मिल रही है। 5 इंच तक बर्फ की मोटी चादर वहां पर बिछ गई है और बर्फबारी की वजह से पूरा का पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी और यही वजह है कि अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में काफ़ी तेज़ी से बर्फबारी हो रही है।